और बिना रस के, बिना आनंद के और 3-4 घंटे हड़बड़ा लिए तो न सुनने वाले कोई आनंद आया और न करने वाले को ही कोई आनंद आया, तो फिर वो वास्तविक कथा नहीं। क्योंकि मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बहनीरा। तत्पर शुद्धिश्च गम्या लोक वल्लिंगेभ्यः। शास्त्रों की बात है और श्री रामायण जी की बात है। भगवान का गुणगान करते हुए यदि वक्ता पुलकित नहीं हुआ, उसके नैनों से गद गद नीर नहीं बहा, तो फिर उसका गुणगान करना बेकार है। क्यों? क्योंकि उसने हृदय से गुणगान किया ही नहीं, वो डूबा ही नहीं जहां उसे डूबना चाहिए। अब घुटने तक जल में नहाने का कोई मजा, कोई आनंद? अरे नहाना है तो कम से कम छाती तक जाओ, यहाँ तक पूरे मत डूबो। यदि पूरे डूब गए तो फिर श्री सुखदेव जी महाराज भी बड़े सावधान। श्री सुखदेव जी महाराज ने भी बरसाने वाली किशोरी श्री राधिका रानी जी का नाम स्पष्ट रूप से इसीलिए नहीं लिया श्रीमद् भागवत में, क्योंकि श्री सुखदेव जी महाराज किशोरी जी के बड़े ही परम लाडले और केवल सुखदेव जी महाराज ही नहीं, लाडली जी से तो संपूर्ण त्रिलोकी 14 भुवन सब इतना प्रेम करते हैं कि जब भी बरसाने की याद आती है तो हृदय हर जाता है, कंठ अवरुद्ध हो जाता है। इसलिए श्री सुखदेव जी महाराज ने श्रीमद् भागवत में स्पष्ट रूप से किशोरी जी का बहुत विशेष वर्णन या उनका नाम नहीं लिया। यहाँ तक तो डूबे। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि यदि हम पूरे डूब गए तो हमारी तो लग जाएगी समाधि और इस राजा का बेचारे का हो जाएगा बेड़ा गर्क। समय कम है, केवल 7 दिन है, तो डूबते भी हैं, गोता लगाते हैं, लेकिन छाती तक, हृदय तक जल में जाकर के, आनंद रस में जाकर के, और फिर थोड़ा सावधान भी हो जाते हैं कि कहीं हम समाधिस्थ न हो जाएं। तो मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बहनीरा। यदि सुनते हुए और कहते हुए भगवान का गुणानुवाद तुम्हारी आंखों से अश्रु प्रवाह या प्रेम का वो नीर नहीं बहा, तो इस बात की सिद्धि नहीं होती कि तुम्हारा हृदय पवित्र हो। इस बात की सिद्धि तभी होती है जब तुम्हारी आंखों से प्रेम का वो नीर प्रवाहित होता है और फिर आप गुणगान श्रवण करते हो या फिर कहते हो, तो हृदय पवित्र हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। और भगवान भी शुद्ध हृदय में हमेशा 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 प्रत्यक्ष रूप से वास करते हैं। धर्म प्रोज्झित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सततं वेद्यं वास्तव मत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किं वा परैश्वरः सत्यो हृदय वरुद्य तेत्र कृतिभिः शुश्रूषभिस्तक्षणः। भगवान की कथा ऐसी परम पावन कथा है कि सुनना तो बहुत बड़ी बात है।
केवल संकल्प भी तुम्हारे मन में हो जाए कि हम कथा कराएंगे या सुनने जाएंगे, तो भगवान कहते हैं कि ऐसे प्राणी के, ऐसे सज्जन के, ऐसे भक्त के हृदय में मैं जाकर के कैद हो जाता हूँ, बंद हो जाता हूँ, और फिर मैं यदि निकलना भी चाहूं तो निकल नहीं सकता। जैसे किसी ने हमें कमरे में बंद करके और ताला लगा दिया हो बाहर से, तो यदि हम चाहें कि थोड़ा सा टाटा नगर में थोड़ा सैर कर आए, थोड़ा घूम आए, कहीं आसपास में कोई मॉल हो, तो अब इस समय न शुक्ला जी हैं और ना ही अवस्थी जी हैं, तो थोड़ा शॉपिंग कर आए। तो यदि हमारा मन करे भी उस कमरे से बाहर जाने का, तो भी हम नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि बाहर से ताला लगा हुआ है और चाबी हमारे पास है नहीं। तो ऐसी है भगवान की कथा। सद्यो हृदय वरुध्यते कृत भी, भगवान की कथा बलात् जबरदस्ती श्री कृष्ण को ला करके हृदय में स्थापित कर देती है, और फिर बाहर से ताला लगा देती है कि कन्हैया यदि जाना भी चाहे, वो भागना भी चाहे, तो चाह करके भी नहीं जा सकता। इतनी देर तो बिल्कुल नहीं जा सकता जितनी देर कथा कही या सुनी जा रही है, क्योंकि वही उसकी ताली और ताला। अब जब कथा कही नहीं जा रही, सुनी नहीं जा रही, तो फिर तो ताला खुल गया है, फिर तो वो जा सकता। तो कथा का आनंद लेना चाहिए, कथा के रस का पान करना चाहिए, यही कथा है, डूबना चाहिए। पिबत भागवतम रसम आलयम, ये रस का घर है, ये रस का आलय है, इसे पियो, खूब पियो, जितना चाहो उतना पियो। अहो रसिका भुवि भावुका, लेकिन कौन पीता है इसे? पीता वही है जिसे प्यास लगती है। जिसे प्यास नहीं लगी है, प्योर दूध में आप बढ़िया बादाम की ठंडाई डाल के और पतीला भर के रोड में खड़े हो जाओगे तो भी नहीं पिएगा। क्यों? क्योंकि उसे प्यास ही नहीं लगी। और जिसे प्यास लगी है उसे तो आप आरो वाला जल तो छोड़ो, केवल सादा बोरेवल का या नल का भी लेकर के बिना बादाम की ठंडाई डाले, बिना रूह अफ़ज़ा डाले, बिना चीनी डाले भी खड़े हो जाओगे ना एक मग्गा लेकर के, भैया हम जल पिलाने के लिए खड़े हैं, तो जिसे प्यास लगी है वो दौड़ करके आएगा और ऐसे कर देगा, लाओ महाराज डालो, हम पीने के लिए तैयार हैं। तो इस रस को वही पीते हैं जिन्हें प्यास लगी है। अहो रसिका भुवि भावुका, जो इस रस को पीना जानते हैं वही रसिक हैं और वही रसिक इसका पान करते हैं। अन्यथा संसार में न जाने कितने नर नारी हैं, सब लोग थोड़े ही इस रस का पान करते हैं या सब लोग थोड़े ही इसे पीना जानते हैं। तो कुंती माता ने भगवान से जो दुख मांगा उसका मूल कारण यही है कि जब जब हमारे जीवन में दुख आता है तब तब हमें गोविंद की याद आती है, तब तब हमें भगवान का स्मरण होता है। और जब थोड़े से चार पैसे आ जाते हैं, गाड़ी आ जाती है, थोड़ा बढ़िया कोठी बंगला बन जाता है, तो फिर भगवान की याद कहाँ आती है? फिर तो चटर पटर में ही सारा जीवन निकल जाता। लेकिन नेक कोई चोट लग जाए, नेक 10-20 लाख का नुकसान हो जाए, नेक लॉस हो जाए, तो फिर सीधी भगवान की याद आती है। नेक कोई हारी बीमारी हो जाए, डॉक्टरों से इलाज नहीं हो पा रहा है, तो फिर सीधी भगवान की याद आती है।
तो हे गोविंद मुझे दुख इसलिए चाहिए क्योंकि मेरे जीवन में जब जब दुख आया तब तब मैंने आपको याद किया सच्चे हृदय से, और जब जब मैंने आपको याद किया, चाहे कौरवों ने पांडवों को जला करके मार देना चाहा, चाहे विष खिला करके मार देना चाहा, चाहे जुए में बर्बाद कर देना चाहा, चाहे द्रौपदी के माध्यम से अपमानित कर देना चाहा, और चाहे उत्तरा के माध्यम से वंश को नष्ट कर देना चाहा। माने जब जब हमारे जीवन में दुख आया, जब जब परिस्थिति प्रतिकूल हुई, तब तब मुझे आपकी विशेष याद आई, और तब तब आपने आकर के हमारी रक्षा की। और अब मैं सोच रही हूं कि यदि अब मैंने सुख ले लिया तो हे गोविंद ऐसे सुख के माथे पर तो सिल पड़ जानी चाहिए जो आने के बाद हरि को हृदय से निकाल करके बाहर ले ले। मैं तो ऐसे दुख की बलिहारी जाने के लिए तैयार हूं जो पल पल आपकी याद दिलाता है, पल पल आपका स्मरण कराता है, पल पल नाम जपाता है, पल पल कथा सुनाता है, पल पल कथा कराता है। ऐसे दुख की मैं बलिहारी जाती हूं। खैर भगवान ने कुंती मैया को समझाया और फिर सदा सर्वदा सुखी रहने का, आनंद में रहने का आशीर्वाद दिया, क्योंकि दुख तो मैया ने बहुत देख ही लिया है। और वैसे भी प्रकृति का ये नियम है कि दुख के बाद सुख और सुख के बाद दुख, दिन के बाद रात्रि और रात्रि के बाद दिन, ये तो क्रम है, ये चलता ही रहे। ऋतु भी बदलती रहती है। तो यदि आपके जीवन में अभी प्रतिकूलता है तो घबराना नहीं, निराश या हताश नहीं होना। समय बदले, वो प्रतिकूलता अनुकूलता में बदले, क्योंकि ये सृष्टि का क्रम है, ये नियम है। लेकिन कई बार हम लोग ज्यादा जल्दबाजी कर देते हैं। नेक परेशानी आ गई तो जा बाबा के झोर जा, वाह बाबा के झोर जा, जा जादू टोने वाले के पास जा, और न जाने कहां कहां भटकते रहते हैं। लेकिन ये नहीं जानते कि जब भी समस्या का हल होता है वो प्राकृतिक होता है, नेचुरल होता है। अब किसी बाबा के पास देखो, संसार में ऐसा समय आ गया है कि आजकल सब लोग धंधा करने के लिए, बिजनेस करने के लिए धर्म का सहारा ले रहे हैं, चोले का भी सहारा ले रहे हैं। बैठ जाते, संसार की कोई भी समस्या लेकर के आओ, हम करेंगे समाधान। अरे भैया तुम्हारे पास समाधान होता तो फिर संसार में कोई समस्या ही नहीं। तुम्हारे पास यदि कोई रिद्धि सिद्धि या कोई चमत्कार होता तो संसार वाले लोगों से लाखों रुपए करोड़ों रुपए ऐंठ करके बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना देते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलने लग जाते हैं। उनका अतीत देखो तो फिर आपको पता लग जाएगा कि कैसे कैसे रोटी मिल रही थी आज से 20 साल पहले। यदि ऐसी रिद्धि सिद्धि है तो फिर संसार वालों से लेने की क्या आवश्यकता है? मंत्र मारे और गाड़ी बना, मंत्र मारे बिल्डिंग खड़ी कर दे, मंत्र मारे नोटों की गड्डियां बना। तुम्हारा सहारा क्यों लिया जा रहा है? क्योंकि ऐसा कुछ है ही नहीं। न उनके पास में कोई रिद्धि है, न उनके पास में कोई सिद्धि है। बस केवल बेवकूफ बनाया जा रहा है, केवल तुम्हारा ब्रेन वॉश किया जा रहा है, धुलाई की जा रही है। और ऐसे आजकल बहुत ज्यादा हो गए, बहुत ज्यादा, हर जगह।
अभी कोई ऐसा कहीं बैठ जाए तो लाइन लग जाती है, वहां पब्लिक इतनी दिखाई देती है। और वैसे भी पब्लिक को हम सब लोग आजकल ऐसे हो गए जैसे भेड़ बकरी होती, भेड़ क्या हजारों भेड़ एक साथ चल रही हैं, ने एक भेड़ इधर खेत में कहीं उतर जाए तो सारी भेड़ें धड़ाड़ 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 करके सब उसके पीछे चल देती। तो बेवकूफ बनने की आवश्यकता नहीं है, कहीं ठग जाओ ठगने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे जीवन में यदि कोई समस्या है, कोई शारीरिक रोग है तो डॉक्टर से परामर्श। डॉक्टर से यदि पेश नहीं खा रही है तो अपने कोई गुरु महाराज से प्रार्थना करो, भगवान से प्रार्थना, किसी अच्छे वृद्ध से परामर्श लो। और फिर भी पेश नहीं खा रही है तो फिर सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ दो और फिर थोड़ा सा इंतजार करो, उनकी प्रार्थना करते हो। समय आएगा, समय बदल जाएगा। यही होता है कि 1000 लोग यदि कहीं गए तो उनमें से कम 100 लोगों का काम तो नेचुरल 2 दिन 4 दिन में होना ही होता है। यदि कोई ऐसा सिद्ध होता, हमने कईयों को देखा है, अच्छा ठीक है तो तुमको ये समस्या आ रही है, तो कोई नहीं, इसका उपाय हम कर रहे हैं। या तो आप ऐसा करो कि 3100 रुपए हमें दे जाओ, तो कुछ इसमें पूजा पाठ की सामग्री लगेगी, वो हम ला करके कर लेंगे। और नहीं तो फिर हम आपको लिख करके दे रहे हैं, ये सामान लेते। तो हर आदमी सोचता है यार कौन ये सामान के चक्कर में पड़ेगा, और वो लिख के भी ऐसा देते हैं कि तुम डोलते डोलते परेशान हो जाओगे। सोचोगे इससे अच्छा तो हम पैसे ही दे देते तो अच्छा रहता। ठीक है महाराज, आप ले आना और ये 3100 रुपए हमारी तरफ से रखो। कब तक काम हो जाएगा? काम केवल 31 दिन। अरे भैया जब तुम्हारे पास में रिद्धि है, सिद्धि है, तो तत्काल काम करो। भाई दुकानदार को पैसा दिया तो तत्काल वस्तु चाहिए। ऐसा नहीं है कि अभी नोट दे दिया तो 31 दिन तक इंतजार करो तब मिलेगी, ऐसा। यदि वास्तविकता कुछ है, कोई रिद्धि है, कोई सिद्धि है, दिखाओ चमत्कार। हमारा ये रोग है, अभी ठीक करो। हमारी कोई समस्या है, कोई काम है, अभी ठीक करो। फिर तो बात मानने लायक है। समय दे दिया, 41 दिन लगेंगे। मतलब 41 दिन में क्या करोगे? अरे भैया 41 दिन में हम पूजा करेंगे, सेवा करेंगे। किसकी सेवा करोगे? हनुमान जी की करेंगे, शनि महाराज की करेंगे, या किसी भूत प्रेत जिन पिशाचनी डाकिनी की करेंगे, तब जाके काम होगा। तो संसार में ऐसा आडंबर ज्यादा चल रहा है कि जहां ठगा ठगी, ठगने वाले भी बहुत बैठे हैं और ठगाए जाने वाले भी बहुत बैठे हुए। तो इस ठगा ठगी के चक्कर से दूर जाने के लिए ही वास्तव में शिक्षित होना आवश्यक है, माने पढ़ा लिखा होना आवश्यक है। इसलिए हम तो पढ़े लिखे हैं, हम अपनी संतान को, अपने बाल बच्चों को भी पढ़ाएं लिखाएं और कथा सुनाएं। क्योंकि जो कथा सुनेगा, जो हमारे सनातन धर्म के ग्रंथों में लिखा गया है, जो हमें सुनाया गया है, यदि सनातन धर्म को मानने वाला होगा, यदि भगवान श्री राम कृष्ण
हनुमान जी महाराज और भोले बाबा मैया दुर्गा को मानने वाला होगा तो वो कहीं भी भटकने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ ठगा ठगी वाला कोई काम नहीं। हर काम में समय लगता है। इतनी सामर्थ्य तो प्रकृति किसी को भी नहीं देती, अन्यथा बड़े बड़े तपस्या करने वाले संसार में हुए, दानवों में भी हुए, मानवों में भी हुए, देवताओं में भी हुए, लेकिन फिर भी कोई दिन को रात नहीं कर सकता और रात को दिन नहीं कर सकता। यदि ऐसा होने लग गया कि सब कुछ हमारी मुट्ठी में आ गया कि हम जब चाहें इसका काम कर दें और जब चाहें इसका काम बिगाड़ दें, तो फिर तो कहना ही क्या, फिर भगवान की क्या आवश्यकता है, फिर भक्ति भजन करने की, सेवा करने की क्या आवश्यकता है? कोई आवश्यकता नहीं। तो ऐसे भगवान, ऐसे सिद्ध तो आजकल हर गली गली में, हर नुक्कड़ पे बैठे हुए हैं। उनसे बचने का प्रयास करें और सावधानी पूर्वक भगवान की कथा सुने। यही वास्तव में जीवन का सार है, बाकी और जीवन का कोई सार नहीं है। किसी सच्चे गुरु की शरण लें, क्योंकि सच्चा गुरु वही होता है जो आपको एक सही मार्ग दिखाता है। सही मार्ग क्या है? सही मार्ग यही है, ज्ञान रूपी मार्ग सही है, भक्ति रूपी मार्ग सही है। इस मार्ग पर चलते रहोगे तो निश्चित तुम्हारा कल्याण होगा, और बाकी और किसी मार्ग के चक्कर में पड़ोगे तो तुम्हारा अकल्याण माने अधोगति हो जाए। इसलिए ऐसे गुरुओं के चक्कर में न पड़े जो अपने ऐसो आराम के लिए अपने जीवन को बढ़िया चमकाने के लिए आपका उपयोग करते हैं। ऐसा गुरु बनाना आवश्यक है, लेकिन ऐसा गुरु बनाएं जो स्वयं का भी कल्याण करे और अपने शिष्य का भी कल्याण करे। क्योंकि गुरु के बिना गति संभव नहीं है। उसका मूल कारण यही है कि हमें सही रास्ता, सही ज्ञान केवल गुरु ही संसार में देता है, और फिर गुरु के बताए हुए ज्ञान पर जब हम चलते हैं तो हमारा कल्याण हो जाता है। तो आइए श्री गुरु महाराज जी का स्मरण कर